हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मधुर ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और समाज को पाखंडवाद से मुक्त कराना, युवाओं में नैतिक व आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारे स्थापित करना, समाज से जाति पाति का भेद को मिटाना व भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो आइए हम लोग जो है सो इनके जो अनुयायी यहाँ पे खड़े हैं संत रामपाल जी के, उनसे जानकारी लेते हैं। आज तक के सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त कराने वाला विश्व में कोई गुरु नहीं हुआ। दूसरा उद्देश्य इनका जो हमारे समाज से पाखंड को खत्म करना। आज जितने समाज में पाखंड, यहाँ से लेकर कोर्ट तक के देखिएगा, नेता पर नेता तक के सब में पाखंडवाद भरा हुआ है। परमात्मा ने तत्व ज्ञान के तहत अपने अनुयायियों का ऐसा ज्ञान भर दिया, वो कांपने लगता है कि पाखंडवाद को नाम लेने से भी। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस समाज को, पाखंडवाद को समाज से ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अब देखिएगा, जितने भी गुरु ज्ञान दे रहे हैं उनके तहत हमारे जवान लोग का नैतिक का क्या हो गया, जो आप देख रहे हैं आपके नज़र में है कि जो ज्ञान से उसका उद्धार होना चाहिए था, उसका आध्यात्मिक जागृति होना चाहिए। और ये जागृति आएगा कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के द्वारा। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान और किसी के पास नहीं जो गुरु दे सकते हैं, या कोई आज समाजा नेता जो पीढ़ी करने वाले हैं जिनके पास नहीं, वो देंगे कहाँ से? वो हमारे संत रामपाल जी महाराज के हैं। और इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करके वो ऐसे जागरूक बन जाते हैं और हर जगह पर यही ज्ञान को फैलाया करते हैं और उनका ज्ञान चर्चा करते हैं और जागृति आता है। आज देखिएगा कि समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। कि आप देख रहे हैं कि समाज में दहेज रूपी कैसी कुरीति है, जो आज सरकार ने बहुत रुपए देकर भी और धमकी भी दिया और दंड भी दिया, लेकिन ये कुरीति जो है नहीं ख़त्म हुआ। अगर कोई ऐसे प्रत्यक्ष रूप से न लेकर के गुप्त से लेते ही हैं, जैसे कि नेता प्रतिनिधि का आपने सुना होगा कि ये भी दहेज लेते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुदेव परमात्मा ने इसको ज्ञान दे करके और ऐसा ख़त्म किया कि कुछ दहेज के नाम से कांपने लगता है। चाहे वो नर हो नारी हो, कोई भी जो इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो कि दहेज क्या होता है। दहेज से हमारे बच्चों बेटी को लोगों ने लोभ लालच में बार बार दहेज के नाम पर पैसे मंगाने के कारण कितने को हत्या कर दिया गया, हत्या भी कर लिया। उसको परमात्मा ने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से नाश कर दिया। और आज हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह होता है और स्वेच्छा से खुश होकर के हमारे बच्चियाँ स्वेच्छा से यहाँ पर रमैनी अर्थात शादी करती है, जिसका कोई खर्च नहीं होता है। मात्र 17 मिनट में ये शादियाँ होती है। तो ये संत रामपाल जी के यहाँ पे जो रमैनी बताया आप, विवाह होता है, इसमें दहेज नहीं लिया जाता? कोई दहेज नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनका ज्ञान ऐसा दे दिया। अगर उस ज्ञान ऐसा हो गया कि अगर दहेज के नाम पर कांपना शुरू करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे जितने भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी है, कोई भी दहेज का नाम नहीं होगा। यहाँ तक कि ये कपड़े भी लेन देन जो होता है, वो कपड़ा भी अपने घर से पहन कर आते हैं, लड़का लड़की, और दोनों अपने अपने घर से जो पहन के आएंगे उसी में शादी होगी। एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से और नष्ट किया इन कुरीतियों को। समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। इस प्रश्न में आता है कि सरकार ने जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया और प्राइवेट भी खोला, लेकिन कहीं से नशा मुक्त नहीं हो पाया। कोई भी नौजवान या जो भी नशा करने वाले हैं, कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? सरकार फेल हो गया इसमें। लेकिन आज हमारे
संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के तहत नशा को करने की तो दूर है, छूने की बात नहीं करते हैं। छूने में भी पाप समझते हैं। इतना है परमात्मा ने तत्व ज्ञान के द्वारा दिखा दिया, जो हर शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है कि नशा क्या होता है। नशा से सब नाश होता है, शरीर को नाश होता है और समाज को नाश होता है, घर परिवार को नाश होता है, और क्या कहते हैं उसको, स्वर्ग जैसा घर को नरक बना दिया जाता है। इसको बारे में समझा करके, ज्ञान तत्व ज्ञान दे करके परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति कर दिया, असम मुक्ति। ये दिखता है समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, ये संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। क्योंकि आज सरकार ने जगह जगह रेलवे स्टेशन, कोई भी जगह पर लिखता है कि भाईचारा बनाए रखिए, लेकिन जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर लट्ठम लट्ठा चल रहा है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है कि ये ही हमारा भाई है, और इन्हीं के जरा सी बात पर समझौता न करके लाठी चलाना शुरू करते हैं, अपने को एक दूसरे को नुकसान हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज देखिए, जितने भी भाई बहन हमारे माते बहन हैं, सबको देखेगा, जब भी मिलेगा, जहाँ मिलेगा, सर झुका करके नमस्कार करेंगे, और इतना प्रेम भाव उसी समय जागृत होता है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दे दिया और सबको बता दिया कि एक ही पिता का संतान, सब माता बहन है, तो तुम्हारा ही भाई है, जो हमारे धर्म गुरुओं के पास में ऐसा न था और न पता है। अब देखिएगा, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। आज तक किसी, जो कोई आदमी कह रहा है कि जाति पाति कुछ नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर से सभी को जाति पाति लगा हुआ है। और इसको हमारे गुरुदेव ने ऐसा क्या कहता है, ज्ञान भर दिया। कौन सा ज्ञान दिया? कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जब समझ में आया कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं था, शुरू से एक धर्म था। कौन सा धर्म था वो? सनातन धर्म में आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं था, एक मानव धर्म है हमारा, बस। लेकिन इन गुरुओं ने क्या किया, ज्ञानियों ने धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग बांट कर भाई भाई में लड़ा देते, जो कि परमात्मा कहते हैं कि तू सब मेरे ही संतान है। और फिर अगर तू एक दूसरे को मारता है तो क्या मुझे दुख नहीं होता है? जब मुझे दुख हो गया तो तू फिर भाई भाई नहीं है, तू तो अज्ञानी है, फिर तूने परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं दिया। और इसको मिटा दिया किसने? हमारे संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से, जो परम सत्य है। और वैसा हो रहा है। हमारे जितने भी हमारे गुरु भाई हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या हैं, उनमें ऐसा नहीं पाया जाता है जो जगत में हो रहा है सबको। अब देखिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। आज देखिए, सरकार ने बहुत प्रयास कर लिया भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, लेकिन आज देखिए कोर्ट से लेकर हर सेक्टर में भ्रष्टाचार लगा हुआ है। और क्या कहते हैं उसको कि कोई भी काम कराने जाता है कोई, तो मुझे इतना पैसे दे दो भाई, गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, गुप्त रूप से। और उसके बारे में उनको जानकारी नहीं हुआ कि गुप्त रूप से जो हम ले रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। इस परिणाम को हमारे गुरुदेव ने खोल करके बता दिया कि ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले को अंत में क्या परिणाम होता है, कौन से कष्ट में पड़ता है। और ऐसा ज्ञान दे करके हमारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, भाई हैं, छोटे बच्चों हैं, और छोटे छोटे बच्चों से पूछेगा तो किसी को कहिएगा कि एक पैसा अगर गिरा हुआ हो तो उठा नहीं सकता है, और आदेश अनुसार उठा लिया तो सीधे डालेगा उसी के खाते में। इसके अब धर्म खाते, क्योंकि उसका अब जो प्रत्यक्ष खाता है वो तो जानता नहीं है, तो भाई सीधे कहते भाई हम उसी के खाते में, परमात्मा के खाते में डाल दें, उसके नाम से उसको चला जाता है, उसका उस पैसे का फल उसको मिल जाता है।
तो ऐसा ज्ञान हमारे संत रामपाल जी घूस वगैरह की बात कहाँ तक कीजिएगा कि भाई हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या में ये नामो निशान नहीं है घूस के बारे में। और तो बहुत अच्छी जानकारी जो है सो इन्होंने दिया अभी तक। और ठीक है, चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या सब आगे है। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।